गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। ठीक है, सॉरी फॉर द डिले क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे कंटिन्यूस, तो इसलिए मैं ना रिप्लाई कर पा रहा था तुम लोगों को डीएम, ना यूट्यूब पे कमेंट कर पा रहा था और ना ही मैं व्लॉग बना पा रहा था। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। आज मेरे फाइनली एग्जाम खत्म हो गए हैं। इवेंचुअली आज जो लास्ट एग्जाम था उसका वो रीमिट हम कर रहे हैं, वो सब बात की बातें हैं। बट आज मैं तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें बताऊँगा, डाउट्स क्लियर कर दूँगा क्योंकि कुछ बच्चों को ब्लॉक 7 अलॉट हुआ है, ब्लॉक 8 अलॉट हुआ है, ब्लॉक 8 जबकि कंस्ट्रक्शन पर है। कुछ का डाउट है कि भैया कंप्लीट होगा नहीं होगा, कहाँ पे रखेंगे, पेरेंट्स कैसे रहेंगे, पेरेंट्स का क्या काम है। ठीक है, और जिम पेड है नहीं है, मैच की क्वालिटी क्या है, ब्लॉक 7 तो भैया नॉर्मल में आ रहा है, प्रीमियम था ऑप्शन, ये आपने कहा था ऐसा ऐसा। तो सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, 5-6 पॉइंट है मेरे पास, तुम्हारी क्वेरीज को ओवरऑल करा है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आगे की वीडियोज़ का भी बता दूंगा कि कब कब वीडियोज़ आने वाली है। वैसे तो डेली एक वीडियो आएगी इसी टाइम पर रात में। ठीक है, अब चलो फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लॉक 7 और 8 भैया क्या है, किस कैटेगरी में। पहली बात तो समझ लो कि नॉर्मल और प्रीमियम कैटेगरी है क्या। नॉर्मल कैटेगरी हम कॉलेज वाले उसको काउंट करते हैं, जो बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं कि नॉर्मल क्या है, पुराना ब्लॉक होता है। ठीक है, पुराना ब्लॉक एक ही है, वो है ब्लॉक 1। तो उसको हम क्या काउंट करते हैं एज ए नॉर्मल ब्लॉक। और जो सारे प्रीमियम ब्लॉक्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 जो कि अभी कंस्ट्रक्ट हुए हैं, वो सामने की साइड है, तो उन सबको प्रीमियम मानते हैं। ठीक है, उनकी मेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक 1। उनके रूम्स काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक 1। वॉशरूम्स हाइजीन है, सफाई होती है, डेली रूम क्लीनिंग होती है, यहाँ पे भी होती है बट अल्टरनेट होती है। ठीक है, वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा क्राउडेड है तो उतने जल्दी रिजॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, और वहाँ पर भी जिम है, यहाँ पर भी जिम है, वहाँ की मेस क्वालिटी बता दी काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़, वहाँ पे क्राउड कम है क्योंकि पर ब्लॉक में अराउंड 7 to 800 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर एक ही ब्लॉक में 2 से 3 हज़ार बच्चे हैं। ठीक है, ब्लॉक 1 में इवेंचुअली और भी ज़्यादा होंगे, ये मेरा रफली एस्टिमेट है। और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ नॉर्मल और प्रीमियम कैटेगरी। प्रीमियम को वो नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि नॉर्मल की फीस प्रीमियम के ब्लॉक से कम होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो अगर नॉर्मल कैटेगरी बोल रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि वो ब्लॉक नॉर्मल में शिफ्ट हो जाएगा, कि उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी या क्वालिटी कम है। ऑलरेडी क्वालिटी कम नहीं है क्योंकि वो अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है। ब्लॉक 7 में अभी तक किसी भी बैच को अलॉट नहीं करा है, तुम्हारा बैच पहला जो अलॉट हो रहा है। तो काफ़ी अच्छे रूम्स होंगे, फर्नीचर अच्छा होगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉक में शूट करके दिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है, ब्लॉक 7 और 8। ब्लॉक 8 की बात करें तो ब्लॉक 8 क्या है, पूरा भी कंस्ट्रक्शन है, पूरा वो तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है बट उसकी 2 विंग है सॉरी उसकी 2 विंग है, ए और बी। तो ए विंग तुम लोग को अलॉट कर दी है बट वो अभी कंस्ट्रक्शन पर है, फिनिशिंग चल रही है, तो वो कंप्लीट हो जाएगी तो तुम लोग को पूरी अलॉटमेंट में चली जाएगी। जबकि ब्लॉक 8 पूरा कंस्ट्रक्शन में है, उसे टाइम लगेगा। ठीक है, अब बात आती है जिम की। भैया इधर का जिम नॉर्मल और प्रीमियम। जिम की क्या है, नॉर्मल में एक जिम है ब्लॉक 1 में जो कि ब्लॉक 1 वालों के लिए, दूसरे बच्चे भी आ सकते हैं। प्रीमियम साइड में सिर्फ एक ही जिम है, ब्लॉक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सबके सिर्फ एक कॉमन जिम है। ठीक है, अब मेस की बात करते हैं। मेस जो 7 और 8 तो में अलॉट हुआ है, उसकी मेस उसकी मेस 2 रहेंगी। एक तो सफल रहेगी या फिर मयूरी रहेगी। ठीक है, मयूरी तुम्हें वही मिलेगी जो पहले से है, ब्लॉक 2, 3, 4, 5 वाली। वो तुम उसका वीडियो देख सकते हो सॉरी, उसका खाना काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक 1। और जो सफल मेस है उसका भी खाना काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो तुम दोनों ही प्रेफर कर सकते हो, दोनों ही चूज़ कर सकते हो किसमें तुम्हें अलॉट करना है, किसका कार्ड बनाना है। वैसे तो अलॉटमेंट वो खुद ही करके देते हैं कि ब्लॉक 7 के बच्चे इस मेस में जाएंगे, ब्लॉक 8 के बच्चे इस मेस में जाएंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा है उनका मैनेजमेंट, मेस वालों को। हॉस्टल वालों को नहीं है बट मेस वालों को अच्छा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है, भैया प्रीमियम तो है बट नॉर्मल जैसा क्या है, क्योंकि क्या है देखो, उनका क्या है, मे भी नया बना है तो इसलिए फी कैटेगरी को कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए उसको नॉर्मल कैटेगरी में डाला है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये टेक्निकल इश्यूज भी है क्योंकि तो वो टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, वीटॉप पे, क्योंकि वीटॉप पे जो हमारा लास्ट टाइम था वो 3 बंक बेड था बट हमने फी पेड करी थी फ्लैट की, तो हमें अलॉट भी फ्लैट हुआ था। ठीक है, अब वो नॉर्मल और प्रीमियम को छोड़ो, उसके पीछे मत पड़ो कि नॉर्मल है प्रीमियम, वो तुम्हारे उसका नहीं है डोमेन का, वो कॉलेज की डोमेन है। वो नॉर्मल में रखें, प्रीमियम रखें। अगर नॉर्मल में रखते हैं तो फीस उसके अकॉर्डिंग लेंगे, प्रीमियम में रखते हैं तो फीस उसके अकॉर्डिंग लेंगे, बट वो है ब्लॉक प्रीमियम में ही आता है। ठीक है, उसकी मेस अच्छी है, उसके रूम्स अच्छे हैं, फर्नीचर अच्छा होगा। ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा मिलेगा तुम्हें और क्राउड कम होगा। ठीक है, ये सारा ब्लॉक 7 और 8 का खत्म हो गया। ब्लॉक 7 और 8 का वीडियो मैं डाल दूंगा कल या परसों में डाल दूंगा। कल मेरा एक एग्जाम है, रीमिड टर्म। ठीक है, उसके एग्जाम के बाद मैं तुम्हें रात में शूट करके दिखा दूंगा। और फिर अब बात आते हैं मेसी क्वालिटी बता दी काफ़ी अच्छी है उधर की, इधर की एज कम्पेयर टू। फिर आते हैं पेरेंट्स का स्टे। पेरेंट्स का स्टे कैंपस में नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो कैंपस शो करता है कि गेस्ट हाउस बने बट वो अलाउ नहीं करता है, ना कि अभी वो वर्किंग है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें पेरेंट्स को रोकने के लिए पेरेंट्स या खुद को रोकने के लिए 3 जगह है, मैं तुम्हें 3 बताता हूँ कैंपस के पास क्या है। पहला तो एक आस्था है, दूसरा सीहोर है, तीसरा भोपाल है। भोपाल अगर तुम्हें सिटी एक्सप्लोर करनी है तो तुम वहाँ रह सकते हो, थोड़ा घूम फिर सकते हो पेरेंट्स के साथ, वहाँ पे स्टे कर सकते हो। वो 75 किलोमीटर डिस्टेंस पे, वहाँ से तुम बस से आ सकते हो, कैब से आ सकते हो और बस, हाँ इसी से आ सकते हो, बस और कैब से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है सीहोर में रह सकते हो, सीहोर में भी होटल मिल जाएंगे एक आधे। सीहोर में डे स्कॉलर बच्चे रहते हैं। सीहोर अराउंड है 45 या 50 किलोमीटर दूर है भोपाल कैंपस से अपने। और फिर आस्था जो है वो सबसे नियर है, वो 15 से 17 किलोमीटर दूर है। अब तुम्हें आस्था में होटल कैसे मिलेगा, मैं कुछ होटल बताता हूँ, उनके नाम तो मुझे नहीं याद है बट मैं बताता हूँ कहाँ पे लोकेशन है। तुम बस से आओगे तो बस से सीधा आस्था पे उतारेगा वो बस चौराहे पे। उसी चौराहे पे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, 2 से 3 होटल है, रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे और शॉप्स भी है, तो तुम उन पर विजिट कर सकते हो। आई गेस राइट हैंड साइड वाला है जो काफ़ी अच्छा है, मैं भी वहाँ पर स्टे करा था। ठीक है, और बजट में भी है।
आस्था से कैंपस आने के लिए 100 रुपये लेगा ऑटो वाला, अगर ऑटो से आएगा, 30 रुपये लेगा बस वाला, अगर बस से आओगे तो, ठीक है? और हाँ, बस की सर्विस चार्टर्ड भी रहती है, फुली एसी, और कमर्शियल बस भी रहती है, जो डेली बेसिस वाली होती है, उसका फीस रहता है 200 के अप्रॉक्स, ठीक है? ये तुम्हारा हो गया वीआईटी में स्टे करने का। पेरेंट्स का मैंने बता दिया, यहाँ स्टे करने का नहीं है, ठीक है? और हॉस्टल विजिट का क्या है, वो कॉमन एरिया विजिट करने देते हैं, रूम्स वगैरह विजिट करने नहीं देते, लगेज लगेज तुम्हें अकेले ले जाना होगा, ठीक है? और हाँ, लगेज से याद आया, वो मैट्रेस तुम्हें खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैट्रेस की फीस इंक्लूडेड है, जो तुम्हारी हॉस्टल फीस शो कर रही है, क्योंकि जो ब्राउचर ईमेल में अटैच होकर आया है उसकी फीस अलग है, और जो तुम्हें वीपा पे शो हो रही है वो उसकी अलग है, क्योंकि उसमें 15,000 कॉस्ट एंड डिपॉजिट मनी है, वो वन टाइम होता है, वो कॉलेज के बाद रिटर्न होगा, वैसे करते नहीं, कॉलेज के बाद रिटर्न होगा, नॉन रिफंडेबल होता है। और दूसरा पॉइंट, जो मैट्रिक्स का चार्जेस है वो भी इंक्लूडेड है, तो कंपेयर मत करो कि भैया इधर से ज़्यादा उधर से ज़्यादा। और दूसरा पॉइंट, 10 मंथ्स की फीस क्यों ले रहे हैं? कॉलेज में 10 मंथ्स की फीस ली जाती है, 12 मंथ्स की नहीं होती है, यहाँ पे सेमेस्टर 6 मंथ्स के नहीं होते हैं। कोई सेमेस्टर 4 मंथ्स करेगा, कोई सेमेस्टर 45 डेज करेगा, जिसको हम फास्ट सेम बोलते हैं, कोई सेमेस्टर 3 मंथ्स का रह सकता है, ठीक है? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सेमेस्टर कि तुम्हारा करिकुलम कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं लोग। 6 मंथ्स का नहीं रहेगा, और 10 मंथ्स की फीस का ये रहेगा, ऐसा नहीं है कि 2 महीने सामान यहाँ रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। अगर उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म ब्रेक है, 1 मंथ या 2 मंथ या 45 डेज या 25 डेज ऐसा है, तो तुम्हें लगेज ले जाना होगा। लगेज के बाद जब हम वापस से आते हैं, तो वापस से हॉस्टल काउंसलिंग होती है, सेम प्रोसीजर रहता है, रूम अलॉटमेंट होता है, ब्लॉक अलॉटमेंट होता है, तब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, अपग्रेड करने का, म्यूचुअल एक्सचेंज का। रूम अपग्रेड करने के लिए डाल सकते हो 3 से 2 जा सकते हो, 4 से 3 जा सकते हो, 4 से 2 जा सकते हो, नॉन एसी से एसी जा सकते हो, ऐसे रूम अपग्रेड कर सकते हो। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सेम है। और कुछ गर्ल्स कह रही थी भैया फीमेल यूट्यूबर को लाओ, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो यार फीमेल यूट्यूबर तो मैं ढूंढ के नहीं ला सकता, बट तुम मुझे डीएम कर सकते हो अगर पर्सनल क्वेरीज़ हैं, तो वरना फिर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा आज से, ठीक है? अभी तक नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम थे, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, ऑल्दो मैं रात में कुछ लोगों के रिप्लाई क्लियर कर दे रहा था, ठीक है? तो तुम मेरे को कमेंट्स करके बता देना, मैं तुम्हारे रिप्लाई कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा, जो भी होगा। और गर्ल्स हॉस्टल की वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी बता देना, मैं व्लॉग बना दूंगा गर्ल्स हॉस्टल का भी, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा। अब आते हैं जिम की बात। जिम पेड है, फ्री है भैया। गर्ल्स का बॉयज़ का क्या है, गर्ल्स में भी जो जिम है वो भी फ्री है, जो बॉयज़ में है वो भी जिम फ्री है, ब्लॉक 1 में भी फ्री है, और जो प्रीमियम ब्लॉक में वो भी जिम फ्री है, दोनों जिम फ्री है, गर्ल्स का भी फ्री। एक कॉमन जिम बन रहा है, ठीक है? वो पेड है, वो वहाँ पर है, जो मैंने दिखाया था स्पेशल ब्लॉक गर्ल्स का, जिसमें कैफेटेरियाज बने, मयूरी बेस्टो, ये सब तुम कैंपस ब्लॉग देख सकते हो, वहाँ पे बन रहा है। उसका मैं टूर, वो रेडी हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है? तुम्हारे आने से पहले रेडी हो जाएगा, वो भी स्टार्ट भी होने वाला तो वह मैं तुम्हें उसका व्लॉग बना के थोड़ा जिम टूर दिखा दूंगा, परसों या कल मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ये हो जाता है तो हमारे जिम का डाउट्स क्लियर। और कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना यूट्यूब पे, डीएम मत करो, डीएम करते हो तो क्या रहता है, तुम्हारे कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ डीएम पे। ऐसे यूट्यूब पे करोगे तो मैं कॉमन कमेंट्स देखता हूँ तो रिप्लाई कर देता हूँ, इससे 3-4 लोगों की और हेल्प हो जाती है, ठीक है? अनलेस तुम्हारी कुछ प्राइवेट प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसे है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो डीएम कर देता हूँ, ठीक है? अब आते हैं फ़ी पेमेंट का। फ़ी पेमेंट का इशू क्या है? सी क्रोम ब्राउज़र पे फ़ी पेमेंट नहीं दिखाता है, फ़ोन पे नहीं दिखाता है, तुम्हें फ़ी पेमेंट दिखेगा वीटॉप फायरफॉक्स पे, क्योंकि फायरफॉक्स ब्राउज़र पे जाके वीटॉप खोलोगे, उसमें नीचे आता है फ़ी रिसिप्ट सेक्शन और फ़ी सेक्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे, फ़ी इनेबल होगी, वहाँ से पे नाउ करोगे, रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। कुछ टाइम इंटरवल होता है, ट्राई करोगे, रात में मत करो, सुबह 8:30 बजे के बाद पे करो, तुम्हारा हो जाएगा। फिर रिसिप्ट जनरेट नहीं होते, पैनिक मत करो, 1 से 2 दिन में जनरेट हो जाती है। मेल कर दो टेक्निकल इश्यूज़ को, बस सिंपल सी चीज़ है। स्क्रीनशॉट ले लो फ़ी पेमेंट का, कोई दिक्कत नहीं है। और पैनिक बहुत करते हो यार तुम लोग कि भैया ये नहीं है, वो नहीं है, रजिस्ट्रेशन में चलो यार, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कॉलेज की, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा काम था एग्जाम देना, एडमिशन फ़ी पे करना, हॉस्टल में काउंसलिंग का पार्टिसिपेट करना, दैट्स इट। उसके आगे कुछ नहीं है। तुम्हारा रोल, सारा रोल कैंपस का है, वीआईटी का है, ठीक है? ये सारे करेगा। मेल्स का रिप्लाई इसीलिए नहीं करता ये कॉलेज, ठीक है? क्या ही बोलूँ। और प्रॉक्टर असाइन नहीं हुआ तो वो भी हो जाएगा, नहीं असाइन हुआ है तो अच्छी बात होती है, असाइन हुआ है तो भी अच्छी बात होती है, नहीं असाइन होता है तो डायरेक्ट पीसी को मेल करोगे लीव के लिए, वो लीव अप्रूव कर देगा। प्रॉक्टर का कुछ प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना पड़ेगा, पेरेंट्स की मेल का ये वो वगैरह वगैरह, तो मैं वो लीव रिक्वेस्ट का बता दूँगा तुम्हें अगर बोलोगे तो, ऐसा सिस्टम रहता है, ठीक है? अब बताते हैं इंडक्शन प्रोग्राम में पेरेंट्स को आना है कि नहीं आना है। सी पेरेंट्स जरूरी नहीं है कि तुम लेके आओ, पेरेंट्स को ले जाओ, ठीक है? अगर तुम्हें चेक करना है कि कैसा हो रहा है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सी वाइस चांसलर आएंगे, चांसलर आएंगे, 3-4 बड़े फैकल्टीज मेंबर्स आएंगे, वो तुम्हें दिखाएंगे चीज़ें कि कैसी फैकल्टीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, एफएफसीएस क्या चीज़ें बताएंगे, ठीक है? इनॉग्रेशन टाइप होगा क्योंकि अभी एमसी बैच हुआ है, उसका हो चुका है, अब तुम लोग की बारी, तुम लोग का भी ऐसे होगा, वो कुछ दिन चलेगा। और आई गेस एक गुड न्यूज़ है कि शायद से वो तुम्हें कोर्स जो मैंने बताया था, इस बार तुम्हें कोर्स अलॉट ना करें क्योंकि तुम्हारा ऑफलाइन हो रहा है, तो मेजरली वो ऑनलाइन कोर्स से, तो वो तुम्हारे शायद से सेमेस्टर या मिड ब्रेक में भी ऐड कर सकते हैं। ये 50-50 है कि ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करना है नहीं करना है, अटेंड करो यार, काफ़ी अच्छा है वो, क्योंकि उसमें आइस ब्रेकिंग सेशन भी होंगे, गेट टुगेदर है जिसमें तुम बॉयज़ गर्ल्स और गर्ल्स बॉयज़ से लाइक इंटरेक्ट करोगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे, सॉन्ग्स प्ले, ये वो परफॉर्मेंस, जो भी वर्किंग सेशन होगा वो सीनियर्स के थ्रू होगा तुम्हारा, ठीक है? उसमें पार्टिसिपेट करना, आओ यार एंजॉय करो। 1 महीना है तुम्हारे पास, क्लासेस सितंबर से स्टार्ट होंगे, उससे पहले फन करो, ठीक है? चीज़ें करो, मौसम अच्छा है, वेदर अच्छा है, बारिश का मौसम है तो अच्छा है, ठीक है? पीसफुल है, एंजॉय करो। अभी आ रहे हो तो स्ट्रेस मत लो।
अब बात करते हैं कि डे स्कॉलर प्रोसेस क्या है। सी पहली बात तो वो डे स्कॉलर बनने नहीं देते अनलेस अनटिल तुम्हारे पेरेंट्स भोपाल, सीहोर या कोटरी में नहीं रह रहे हो या आष्टा में नहीं रह रहे हो, वो तुम्हें डे स्कॉलर बनने नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ये अलाउ करते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए होता है। वो फ्रेशर्स को लाइक फर्स्ट ईयर तक अलाउ नहीं करते, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब अगर बनना ही है तुम्हारे पास पॉइंट है तो कैसे बनोगे? सी उसके 2 प्रोसीजर होते हैं। अगर हॉस्टल में अलॉटमेंट ले लिया तुमने, फिर डिपॉजिट कर दिया, तो तुम्हें आना होगा हॉस्टल से नो ड्यू फॉर्म सबमिट कराना होगा, फिल करना होगा, उसमें सिग्नेचर होंगे 2-3 लोगों के, फिर लाइब्रेरी जाना होगा, वहाँ पे सबमिट करना होगा या फिर वहाँ पे भी सिग्नेचर करने होंगे। फिर आके नो ड्यू फॉर्म लेके AB एकेडमिक ब्लॉक 1 में तुम्हें जाना होगा, 5th फ्लोर हिमांता सर के कैबिन, ठीक है। वहाँ पे तुम डे स्कॉलर फॉर्म लोगे, वो फॉर्म तुम आके CTS ऑफिस सबमिट करोगे। CTS ऑफिस होता है ये टेक्निकल इश्यूज़ के लिए, वहाँ सबमिट करोगे। वो तुम्हें ID कार्ड का फॉर्म देंगे जिसमें तुम्हें डे स्कॉलर जैसा फिल करना होगा, अपनी फ़ोटोज़, डिटेल और यूज़र नेम या जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है वो सारी चीज़ें फिल करोगे तो तुम्हारा डे स्कॉलर प्रोसेस इतना ही रहता है, कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुमने हॉस्टल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वो नो ड्यू फॉर्म की कोई नीड नहीं रहेगी, सीधा सर के केबिन जाना है, वहाँ से परमिशन लेनी है, अपने डॉक्टर से बात करनी है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ हैं, पेरेंट्स से बात करानी है, वो कन्फर्मेशन हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, CTS ऑफिस आना है, ID कार्ड फिल करना है, चीज़ें डील एंड डन, ठीक है। अब बात आती है एक और पॉइंट, मुझे लग रहा है शायद से तुम्हारे पास ID कार्ड का फ़ोटो जो है वो रिजेक्टेड आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड कॉपी लेके आनी है, अपनी हार्ड फ़ोटो लेके आनी है, या फिर अपनी जो तुम फ़ोटो क्लिक कराओगे उसे बोल देना भैया मेरे को PDF फॉर्म में भी दे दो, ठीक है। तो वो तुम्हें PDF फॉर्म में भी दे देगा, ठीक है। उसको आओगे तुम CTS ऑफिस जाओगे, वहाँ पे फॉर्म फिलअप कराएंगे और उसको मेल करनी होगी सर को, CTS ऑफिस वालों को, उनको मेल कर दोगे, फ़ोटो तुम्हारा ID कार्ड जनरेशन में चला जाएगा। जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है, डोंट वरी यार, उसका कोई वो नहीं है। अगर वेटॉपिंग लॉगिन नहीं हो रहा है तो है, तुम ad.cts@vitbopal.ac.in को मेल करो, ये रिप्लाई कर देंगे। SDC वालों को मेल करते हो, वो पुरानी मेल हो गई है तो इस वजह से रिप्लाई नहीं आता होगा, AD वालों को करो, रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन की। डॉक्यूमेंट सबमिशन किसी के पास भैया कॉलेज स्कूल से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, TC देना बंद कर दिया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, ऐसा सी जितने भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं रख लो, मिल जाएंगे तुम्हें जितने भी हो गए हैं, ठीक है। हॉस्टल्स के सारे लेके आना, हॉस्टल्स भी कंपलसरी होते हैं क्योंकि हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा। एक बार हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं रहती है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने एकेडमिक ब्लॉक जाओ, वहाँ पे मैम मिलेंगे, प्रोसीजर होगा, वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। जो डॉक्यूमेंट सबमिशन इनकम्प्लीट होंगे वो तुम्हारे मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसमें तुम्हें अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करा देंगे कि इस डेट पे ऐसा चीज़ें, ये सिनेरियो है कि इसका सबमिट नहीं हुआ है, वो तुम फिल कर दोगे तो मैम तुम्हें डेट बता देंगे, तुम्हें 1 मंथ या 2 मंथ जो भी टाइम रहेगा उसके इंटरवल में तुम्हें सबमिट करना होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अगर जो तुम्हारे पास वो डिजी लॉकर वाले सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वैलिड रहते हैं, 99% वैलिड रहते हैं। अब कॉलेज का सिनेरियो क्या है, VIT का, वो थोड़ा अलग रहता है, तुम उसे लेके आओ, हार्ड कॉपी प्रिंट करा के लेके आओ, हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करा देंगे, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। पैनिक मत करो, थोड़ा रिलैक्स रहा करो तुम लोग, ठीक है। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे। और गाइस ब्लॉक 7-8 का टूर आ जाएगा, कल आ जाएगा, मेरा कल एग्जाम है, ठीक है। और मैं तुम्हारी रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यह था तुम लोगों को अपडेट करना था। अब और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे शायद से रात को अपडेट दे देता हूँ, पूछ लेता हूँ, डाउट्स पूछ लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग ने ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लो। और दूसरी चीज़, मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें दूसरे के ग्रुप्स के लिंक शेयर मत करो, करंटली कॉलेज में आ जाओ, तब जो भी करना है करो, मैंने सब अथॉरिटी दे रखी है, अभी मत करो, अभी चीज़ें बेकार में स्टक हो जाएंगी, ठीक है। और हाँ, वन थिंग मोर, अब मैं आगे की वीडियोस की बता देता हूँ। मैं FCS की वीडियो डाल दूँगा, शूट कर ली है उसमें, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो तो मैं डाल दूँगा। 7-8 का ब्लॉग डाल दूँगा, कैंपस 2 ब्लॉग डाल दूँगा। और जो वॉलमार्ट का इंटरव्यू है वो 29 को आएगा, ठीक है। मेरा फ्रेंड आ चुका है, वो बेंगलुरु में इंटर्नशिप कर रहा था भाई वॉलमार्ट में, उसका PPO लगाया तो अभी आ गया, वो 28 को आएगा कैंपस में, तो 29 को तुम्हारे पास वीडियो आ जाएगा। गूगल वाले से भी 30 या 31 को मैं तुम्हें शूट करके दे दूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कैंपस के आने के बाद तुम्हारी चीज़ें हेल्प आउट नहीं होंगी, बहुत चीज़ें होंगी, मैं तुम्हें बताऊँगा प्लेसमेंट का क्या है, कैसा है, कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, 10-12 के परसेंटेज कब काम आएंगे, कब नहीं आएंगे, कहाँ पे प्लेसमेंट लेनी है, इंटर्नशिप करनी है, क्या करना है, ठीक है, वगैरह वगैरह। और लड़कियों के लिए जो भी गर्ल्स के डाउट है वो कर लो, पूछ लिया करो मेरे से, मैं क्लियर कर दूँगा, DM कर लो, जो भी करना है, ठीक है। और बाकी तुम्हें जो भी वीडियोस चाहिए मेरे को कमेंट कर देना इस वीडियो के, मैं तुम्हें बता दूंगा या बना दूंगा, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, मैं कल की वीडियो शूट कर दूंगा, कल डाल दूंगा, 7-8 का टूर डाल दूंगा। और बाकी इसको अभी एंड करते हैं। स्टोरी थोड़ी सी लंबी होगी बट कोई नहीं, चलता है, तुम लोग देखो 10-12 मिनट की है, ठीक है। सेफ रहो, हेल्दी रहो और खेलते कूदते रहो, तो टेंशन मत लो, ठीक है। चल रहो, सब दोस्त यारी करो और स्टार्टिंग में मंथ इन्जॉय करो। सितंबर में सेमेस्टर स्टार्ट होगा, मैं तुम्हें उसके लिए गाइड कर दूँगा, यूट्यूब चैनल की लिस्ट बना दूँगा, कहाँ से क्या करना है, कहाँ से मटीरियल एक्सट्रैक्ट करना है, ताकि तुम्हारा सबका CGPA काफ़ी अच्छा हो। ये मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि फ्रेशर हूँ जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में आया ऐसे बता दिया। 4 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये चैनल करना है, ये चैनल करना है, आँख बंद करके कर लेना, तुम्हारे 9+ आ जाएंगे सबके CGPA, ठीक है। FCS का भी मैं बता दूँगा, टीचर्स क्या चूज़ करने हैं। बाकी इसको एंड करते हैं, ठीक है। सेफ रहो, हेल्दी रहो, चलो।